हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने 7.4 प्रश्नावली का 1 और 2 नंबर प्रॉब्लम को हल किया था। इसमें जो कंडीशन दी गई थी उसकी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की थी। इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लें। तो चलिए बनाते हैं हम लोग इसको। ये इसमें जो रचना दी गई है वो रचना करके देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 105 डिग्री और कोण D बराबर 75 डिग्री। यानी कि आपको पहले तो ये समझना है कि इसमें आपको ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी रचना करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक यहाँ पर इसका जो रफ़ स्केच है या हिंदी में बोलेंगे कच्ची रचना, वो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD चतुर्भुज की रचना करना है, तो इसलिए हम लोग एक रफ़ डायग्राम, उसका रफ़ स्केच हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसको नाम भी दे दीजिए आप, चूँकि नाम आपका ABCD है तो ABCD ही रखिएगा इसका नाम। देखिए इसका नाम हमने ABCD रख दिया है। ठीक है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, ABCD यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, आप यहाँ से भी ABCD शुरू कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए AB कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो AB की जो लेंथ है वो यहाँ पर लिख दीजिए और BC की लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो BC की जो लेंथ है यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको दो लंबाई दी गई है AB और BC की और 3 कोण, 1 2 3 कोण दिया हुआ है। कोण A बराबर 60 डिग्री। ठीक है, कोण A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और कोण B जो है वो 105 डिग्री दिया गया। यानी कि ये जो B कोण है ये आपको 105 डिग्री का दिया हुआ है और कोण D दिया है 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोण D आपको दिया हुआ है 75 डिग्री। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप AB की लेंथ पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप BC भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप AB भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही दो लेंथ आपको दी गई है, आपको CD और AD नहीं दिया गया है। तो आप AB पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको रफली पहले बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, AB ड्रॉ करेंगे, AB ड्रॉ करेंगे। अब AB के बाद क्या है, BC। तो BC पर B पर और C पर A पर और B पर 60 और 105 का कोण बना लेंगे। ठीक है, तो 60 का कोण मान लीजिए कि इधर बनेगा और 105 का कोण मान लीजिए कि आपको इधर बनेगा। ठीक है, ये आप कोण बना लेंगे। इधर से BC है तो BC 6.5 सेंटीमीटर आप कट कर लेंगे। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर कट कर लिया तो आपको तो C पॉइंट मिल गया, लेकिन इधर आपको D पॉइंट मिला नहीं है अभी, है ना, D पॉइंट मिला नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि D पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, पहले आप C एंगल को निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग C एंगल पहले यहाँ पर निकालते हैं। आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि चारों कोणों को मिलाएंगे हम तो सबका सम करेंगे तो वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको एंगल C निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, यानी कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 360 डिग्री। A का कितना दिया हुआ वैल्यू, 60 डिग्री। B की कितनी दी हुई है वैल्यू, B की दी हुई है 105 डिग्री और C तो दिया नहीं हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे और D कितना है, 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस तीनों को आप जोड़िए, तो इस तीनों को जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ये आपको आ जाएगा 240 डिग्री प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल C निकल जाएगा आराम से। एंगल C बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई सॉरी ये हो जाएगा माइनस 240 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपको, 120 डिग्री। यानी कि आपको C कितना निकल गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बना देना है। ठीक है, ये एंगल बना देना है और ये जहाँ पर इस लाइन को काटेगी वही आपका D पॉइंट होगा। और ये आपको चेक करने के लिए ये आप देख लीजिएगा, ये 75 डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपको कंस्ट्रक्शन में कहीं पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग BC ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर चूँकि हमने बताया आपको AB को ड्रॉ करके कैसे बनाएंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम BC को ड्रॉ करके, क्योंकि C एंगल तो नहीं पता थी, वो तो निकल गई ना, तो अब हम लोग BC जो है वो ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम लोग सारी कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रूलर की मदद से यहाँ पर BC एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 6.5 सेंटीमीटर की होगी।
ठीक है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ये हमने लाइन ड्रॉ की है BC जो कि 6.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, चलिए अब C पर आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 का, और B पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, B पर 105 डिग्री का एंगल बनाना है। हाँ, C पर रखना है, और C पर रखने के बाद एक आपको इधर राउंड ले लेना है, आर्क बना देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर रखने के बाद आपको एक आर्क इधर ड्रॉ करना है जो कि इस आर्क को काट रही है, और यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे रखने के बाद ये आपको काट लेना है। ठीक है, आपको पता है कि ये यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो ये 60 बनेगा, और इधर से इसको मिला देंगे और बढ़ा देंगे तो ये 120 बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाने की अभी कोई नहीं, पहले हम इसका काम कर लें। आपको क्या है 105 डिग्री का बनाना है, तो आप पहले इसको क्या कीजिए, यहाँ पे रखिए ऐसे, और यहाँ पे रख के एक कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है ऐसे, यहाँ पर रख के फिर इसको कट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रख के फिर इसको कट करना है ऐसे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 105 डिग्री का कोण बनाना है। 105 के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, देखिए 60 और 120 तो बना हुआ है आपका। 90 बनाने के लिए इसका आधा करना होगा, तो 60 30 90 है ना, तो 90 हो जाएगा। और फिर ये 90 से 120 में 30 का फर्क रहेगा, तो 30 का आधा 15 हो जाएगा, तो 90 में 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग पहले 90 का। यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख के है ना, यहाँ पे रख के आपको एक काट देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये इस पॉइंट पर रखना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पे बन गया आपका 90। आप इसको यहाँ पे ऐसे रख के इसको मिला दीजिए। ठीक है, हमने मिला दिया है, इससे हमें क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, एक चाप ऐसे बनाना है, और फिर यहाँ पे रखना है ऐसे इस पॉइंट पर रखना है, क्योंकि हमें इसका मेन आधा करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट आपका मिल गया है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो 105 डिग्री यानी कि 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं ए पॉइंट होगा इसी लाइन पर, क्योंकि BC आपने ड्रॉ किया था, अब AB ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट पर कहीं ना, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं वो आपका पॉइंट होगा। आप वो पॉइंट आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि B और A की दूरी कितनी है, 3.5। तो आपको क्या करना है, आपको चाप ले लेना है एक, इसको प्रकार को सेट कर लेना है 3.5 सेंटीमीटर का, यहाँ रख के और काट देना है ऐसे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो पॉइंट फिक्स हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया, इसको आप नाम दे दीजिए A। ठीक है, ABC। अब आपको D पॉइंट फिक्स करना है, तो D के लिए क्या करेंगे हम लोग, C पर 120 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो C के लिए C पर 120 का एंगल तो बना हुआ है यहाँ पर, सिर्फ आपको क्या करना है, इस दोनों को मिला देना है। ये बना दिया हमने। अब यहाँ पर आपको D पॉइंट फिक्स करना है। A तो फिक्स हो चुका है, D नहीं फिक्स हुआ है, तो D को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि या तो A पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाइए। ठीक है, यही एक रास्ता है, क्योंकि C पर आपने तो बना दिया है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट फिक्स होगा तभी आप 75 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो A पर आपको अगर कितना बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर आप फिर वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पर रखना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि उधर एंगल बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे रख के और इसको ऐसे कर देना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे रख के आपको इस तरीके से और ये करना है जो आप सब में करते आ रहे हैं। ठीक है, आपका ये जो एंगल बन गया, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट आपका और ये पॉइंट यहाँ से जो मिलाएंगे तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्केल यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको मिला देंगे। देखिए ये जो आपका बन गया, ये आपका यहाँ पे आके मिल रहा है, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए D। BC ABCD ये आपका बन गया। ठीक है, अब आप इसको चेक करिए कि ये 75 डिग्री का है या नहीं है। तो प्रकार ये चांद को रखना है यहाँ पर, इस लाइन को इसको मिलाना है ऐसे, है ना, सॉरी ये लाइन ऐसे मिलानी है आपको, और देखना है कि वो 75 का है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो एंगल हमने बनाया है वो कितने का है। देखिए वो कितने का है, यहाँ पर ये 70 आपको नज़र आ रहा है और ये 5, तो 75 डिग्री का ये एंगल बन गया है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा चतुर्भुज था, क्वाड्रिलेटरल था, वो फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। आप यहाँ पे इसकी मेजरमेंट लिख दीजिए, 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया। यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना है, 60 डिग्री है, और यहाँ पर 105 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर कितना है, 120 डिग्री का। तो आपका जो ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल था वो हो चुका है, कंस्ट्रक्शन कर चुके हम लोग। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कोण C की मान दी हुई है, कोण T का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले हम लोग कच्ची रचना यहाँ पे करते हैं। चलिए कच्ची रचना करना। समांतर चतुर्भुज आपको पता है कैसा होता है, ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज, नाम रख दीजिए ABCD। ठीक है, उसके बाद क्या है, AB कितना है 7.5, BC कितना है 6.5 सेंटीमीटर, कोण C कितना है, कोण C 110 और D 70 है।
आपको अब यहाँ पर देखना है कि डी के बराबर ही बी होगा तो ये भी 70 हो जाएगा, और सी के बराबर ए होगा तो ये भी 110, ये भी आपको 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको सारी चीज़ पता चल गई कि क्या क्या करना है, तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप सी डी ड्रॉ कीजिए, आप ए बी ड्रॉ कीजिए, आप कोई सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग ए बी को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ए पर 110 डिग्री और बी पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके लिए आपको इसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप प्रकार की मदद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रखना है और इसमें आप एंगल सेट कर लीजिए। हमने पॉइंट मार्क कर दिया है, इसको आप मिला दीजिए। यहाँ पर ऐसे रख के आपको मिला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बी पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है। बना लिया है, अब इस पर आप ड्रॉ कर दीजिए इसको, यहाँ पे ऐसे रख के पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रख के पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब इसमें आपको कितने डिग्री का, ये कितना लेंथ है इसकी, 6.5, ये भी हो गया। यहाँ पर सी कहीं ना कहीं होगा तो 6.5 सेंटीमीटर काट लीजिए लाइन। यहाँ पर रखना है आपको, और इस पॉइंट से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, जो कि आपको यहाँ पे जो काटेगा ये 6.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से इसको रखना है और फिर यहाँ पे इसको काट, आपका ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, ए बी था ना, ए बी नहीं, ये सी हो जाएगा और ये आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए अब आपका पॉइंट मिल गया है, आप इसको मिला दीजिए इसके रख के यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को। इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पूरा समांतर चतुर्भुज बन चुका है। देखिए ये लेंथ आपकी कितनी हो गई, ये लेंथ आपकी 6.5 सेंटीमीटर हो गई, ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगी। ये आपका कितना डिग्री का एंगल बना है, 70। ये कितना है, ये आपको 110 डिग्री का है। ये कितना है आपको, ये आपका 70 है तो ये भी 70 हो गया, और दिया भी हुआ है ये 110 है तो ये भी 110 होगा। तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। ठीक है, आपको इसी तरीके से नीट एंड क्लीन बनाना है, और एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसको देख के समझ चुके हैं अब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको वो मिलती रहे मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।